हमारी सरहद से अजरबैजान का फासला करीब 3,500 किलोमीटर का है, यानी करीब करीब श्रीनगर से कन्याकुमारी तक मान लीजिए। 2018 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अजरबैजान के दौरे पर गई थी। 2018 में सुषमा स्वराज ने 4 से 6 अप्रैल तक 2 दिन का अजरबैजान दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने अजरबैजान की राजधानी बाकू में ऐतिहासिक अग्नि मंदिर का दौरा भी किया था, पूजा अर्चना की थी। बाकू के अस्तगह में स्थित ये मंदिर अजरबैजान में हिंदू, सिख और पारसी धार्मिक एकता का प्रतीक है। इस मंदिर में 16वीं सदी के शिलालेख मौजूद हैं, जिसमें भगवान गणेश और अग्नि देवता के बारे में विस्तार से लिखा गया है। वहीं आर्मेनिया से भी हमारे पुराने रिश्ते रहे हैं। पिछले साल यूएन में प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के पीएम निकोल पाशियान से मुलाकात भी की थी। इससे भी बड़ी बात यह कि कश्मीर मुद्दे पर आर्मेनिया पूरी तरह से हमारे साथ है। तो क्या पाकिस्तान का हश्र भी अजरबैजान की तरह ही होने वाला है? ये रिपोर्ट देखिए। हमारी सरहद से करीब 4,000 किलोमीटर के फासले पर छिड़ी जंग की ये तस्वीरें 2020 में दुनिया पर एक और त्रासदी के लाजिम होने का इशारा कर रही हैं। जंग तो 2 मुल्कों में है, लेकिन दोनों के पहरेदार कई हैं। इसीलिए वर्ल्ड वॉर की आहट से दुनिया सहमी हुई है। खास तौर से जिन्ना के बारिशों को एहसास हो चुका है कि जिस तरह से नागोर्नो काराबाख में बारूद बरस रहा है, वैसी तबाही पीओके में बाजवा के बुज़दिलों के ठिकानों पर भी आने वाली है। इसीलिए बाजवा एक बार फिर हाँफता कांपता एलओसी की तरफ दौड़ा और आनन फानन में अपने वर्दी वाले दहशतगर्दों को अजरबैजान और आर्मेनिया के जंगी मैदान में मरने के लिए भेज दिया है। अजरबैजान में आर्मेनिया के खिलाफ लड़ रहे 2 पाकिस्तानियों की बातचीत से ये जानकारी मिली है। खुद सुनिए। मैं कैसे लिख सकता हूँ? मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। 7 से 8 गांव आजाद हो गए हैं, चिंता मत करो। हाँ, मैं जानता हूँ। इंस्टाग्राम पर देखा है कि फजूली और अकदम को विरोधियों ने आजाद करवा लिया है। हमें मारो पहाड़ियों में ले जाया जा रहा है। इंटरनेट को क्या हो गया है? ये काम क्यों नहीं कर रहा? हमारी सरकार ने इंटरनेट को बंद कर दिया है। यहाँ पर काफी कुछ हो रहा है। यहाँ के लोग आर्मेनियंस के संपर्क में हैं, इसलिए इसको बंद कर दिया है। अगर गोलियां चले तो दूसरी किसी जगह पर चले जाना। अकदम की तरफ उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तानी जवानों को एकत्रित किया है। उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तानी जवानों को इकट्ठा किया है और वो उन्हें अकदम की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये महज बातचीत नहीं है, ये सबूत है कि जिन्ना के बारिशों को किस तरह सिर पर बारूद बरसने का खौफ खाए जा रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने का ख्वाब पाले अर्दोगान ने अजरबैजान का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। तो फिर अर्दोगान के पिछलग्गू इमरान खान कहां पीछे रहने वाले थे? इमरान खान ने भी समर्थन करने का अजरबैजान का ऐलान कर दिया और बाजवा ने अपने वर्दी वालों को अजरबैजान पार्सल कर दिया। ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये आतंकियों की टोलियां हैं। ये आतंकी अजरबैजान के समर्थन में लड़ने के लिए भेजे गए हैं। सीरिया और लीबिया से आतंकी नागोर्नो काराबाख भेजे जा रहे हैं। ये आतंकी तुर्की के रास्ते अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंचे थे। भारी हथियारों से लैस इन आतंकवादियों की तादाद करीब 1,000 बताई जा रही है। सभी आतंकी अल हमजा ब्रिगेड के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन आतंकियों को तुर्की की मदद से अजरबैजान भेजा जा रहा है। वैसे तुर्की के राष्ट्रपति तय्यप अर्दोगान की बातों से ये भी साफ हो जाता है। अब जब आका जंग में हो तो चेला कैसे पीछे रहता? दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई दहशतगर्दों को अजरबैजान भेजने का काम कर रही है। सवाल यह है कि इसके पीछे क्या अजरबैजान से मजहबी भाईचारा निभाना ही पाकिस्तान का मकसद है? लद्दाख में भले ही हमारी तैयारी चीन पर चाबुक चलाने की है, लेकिन हमारी तैयारियों को देखकर इस्लामाबाद के जो जनरल हैं, इस्लामाबाद के जो सियासतदान हैं, उनका हलक सूख रहा है। क्योंकि नागोर्नो काराबाख में जिस तरह से बारूद बरस रहा है, अब उन्हें डर सता रहा है कि पीओके में भी ऐसा ही होने वाला है।
लद्दाख में हमारे जांबाजों के शौर्य और पराक्रम को देखकर पाकिस्तानी पस्त हुए जा रहे हैं। राफेल से पीओके में पाकिस्तानियों के पाप के ठिकानों पर बारूद बरसने के खौफ से इमरान से लेकर बाजवा तक सहमे हुए हैं। इमरान को लगता है कि अगर नागोर्नो काराबाख में वो भाईचारा निभाएंगे तो पीओके में बाजवा को बचाने कई देश साथ आएंगे। इसीलिए तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही मुस्लिम देशों के हमदर्द के रूप में इस जंग में एंट्री कर रहे हैं। लेकिन सामना किससे होना है, इससे दोनों अनजान हैं। जंगी धमाकों की इस गूंज के बीच महाशक्ति रूस की एंट्री भी होने जा रही है। रूस ने आर्मेनिया की मदद का ऐलान किया है। जंग में रूस ने अपनी सेना आर्मेनिया भेज दी है। अजरबैजान के खिलाफ रूसी सैनिक मोर्चा लेंगे। लेकिन आने वाला दौर इससे भी खौफनाक हो सकता है, क्योंकि नागोर्नो काराबाख के बैटल ग्राउंड में अमेरिका भी एंट्री के लिए तैयार है। लेकिन इस बार अमेरिका रूस के विरोधी पाले में नहीं होगा, बल्कि आर्मेनिया के लिए लड़ेगा। मुस्लिम मुल्कों का रहनुमा बनने का ख्वाब देख रहे तुर्की और पाकिस्तान की ख्वाहिशों पर पानी फेरेगा। यानी जिस तरह के हालात हैं वो कहीं ना कहीं महायुद्ध का इशारा कर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।